फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द नेक्स्ट डॉक्टर। तो अभी हम आज लेके आए हैं कि लास्ट के 10 दिन के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, आप कैसे अपना रिवीजन करोगे, कैसे आप मॉक टेस्ट देंगे, किस प्रकार से आप एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे और हमें जो प्रॉपर रेस्ट है, प्रॉपर फूड है, वो भी कितना ज़रूरी है, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है कि रिवीजन से अगर हम स्टार्ट करें तो लास्ट के 10 दिन का जो रिवीजन है वो बहुत ही क्रूशियल है। जो लास्ट के 10 डेज का जो रिवीजन है वो बहुत ही क्रूशियल है। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो ये हमारी जो आज तक हमने पढ़ा है, इतने महीनों की या इतने सालों की जो मेहनत है, उसको एकदम ब्रशअप देगा और जो लास्ट के रिवीजन होता है ना, वो हमें ज़्यादा याद रहता है, तो एग्ज़ाम में वो बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, तो रिवीजन हम कैसे करेंगे, क्या उसके अंदर हमें करना है, तो उसके लिए तो बच्चे देखो, सबसे पहले क्या है कि हमें बड़े सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। सबसे पहले हमें बड़े सब्जेक्ट्स कवर करने हैं और उससे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जो है अभी नया कुछ स्टार्ट नहीं करना है। नथिंग न्यू शुड बी स्टार्टेड। हमें नया कुछ स्टार्ट नहीं करना है। हमने जो ऑलरेडी पढ़ लिया है वो पढ़ना है। हमें जो हमारे नोट्स है वो पढ़ने हैं। जो हमने अगर 20th नोटबुक या फिर स्टार मार्क्स या कुछ बुक मार्क्स करके रखे हैं कि ये ज़रूरी है, जो मैं भूल सकता हूँ, वो पढ़ने हैं। आपको कोई नए लेक्चर्स शुरू नहीं करने हैं, कोई नए नोट्स नहीं खरीद के लाने कि अभी मेरे को लास्ट टाइम पे ये पढ़ना है। नहीं, ये गलती आपको नहीं करना है। आपको जो अपने नोट्स है बस वही दोहराने हैं। ठीक है, तो देखो स्टार्ट हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बड़े सब्जेक्ट्स करेंगे। पहले बड़े सब्जेक्ट्स करेंगे, जैसे कि मेडिसिन हो गया, पैथो हो गया, फार्मा हो गया और एनेस्थीसिया हो गया। देखो ये जो 4 सब्जेक्ट है ये पहले 3 दिन में करेंगे हम। मेडिसिन, पैथो, फार्मा और एनेस्थीसिया, इन चारों को हम पहले 3 दिन में कवर करेंगे। उसके बाद हम कवर करेंगे ओबीजी, सर्जरी, ऑफ्था और ईएनटी। इन चारों को हम बाकी के 3 दिन में कवर करेंगे और लास्ट में जो बचता है उसमें हम कवर करेंगे माइक्रोबायोलॉजी, पीएसएम, रेडियो और बायोकेम। ठीक है, ये जो हमने लास्ट के 3 दिन में कवर कर लिया। देखो ये जो मैं शेड्यूल बता रहा हूँ, ये मेरे अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए वो है। आपने जो पढ़ा है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट मेन जो हमें इसमें ध्यान रखना है कि आप सिर्फ अपने नोट्स से पढ़ोगे। ठीक है, क्विक रिवीजन करोगे। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, हाई यील्ड टॉपिक्स है, आप उनको कवर करोगे बस। ठीक है, अब जो डे 10 है, 10वें दिन हम क्या करेंगे कि 10वें दिन जो हमें इमेज बेस्ड जो है उनका रिवीजन करना है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन का रिवीजन करना और एक क्विक रिकैप, जो बाकी सब्जेक्ट्स रह गए हैं उनका एक क्विक रिकैप करना है। ठीक है, जो बाकी सब्जेक्ट्स रह गए उनका एक हमें क्विक रिकैप करना है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इसके बाद जो हमें ध्यान रखना है कि एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि डू नॉट चेंज योर नोट्स। नोट्स तो हमको बिल्कुल चेंज नहीं करने हैं। और ये भी ध्यान रखना, योर नोट्स आर योर की टू सक्सेस। आपके जो नोट्स है आपके सक्सेस की चाबी है। जो क्वेश्चंस आएंगे जिनको आप कर सकते हैं वो आपके नोट्स में से ही आएंगे। लास्ट टाइम पे कुछ चेंज करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा उसका नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। ठीक है, और कुछ बच्चे जो हैं वो लास्ट टाइम पे लास्ट मिनट के जो रिवीजन वीडियोस है, आजकल बहुत सारी कोचिंग्स हो गई है, तो वो अपना हर कोचिंग अपना लास्ट मिनट का रिवीजन वीडियो या रिकैप वीडियो ऐसे निकालते। तो देखो बच्चों, आप अगर करना भी चाहते हैं वो वीडियोस, वैसे मैं प्रीफर नहीं करता हूँ कि वो वीडियोस देखे जाएं, बट अगर आप करना भी चाहते तो आप उस टीचर का करें जिससे आपने पहले पढ़ रखा हो, उसी टीचर का आपको रिवीजन वीडियो देखना है। और मैं तो प्रेफर करता हूँ कि ये वीडियोस ना देखे जाएं, क्योंकि देखो लास्ट टाइम पे हमें फोकस्ड रहना है, हमें कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं चाहिए। और इन वीडियोस में कि लोग कमेंट करते हैं, टीचर उसका रिप्लाई करते हैं, तो उसमें डिस्टर्बेंस होती है बच्चों को। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि ये वीडियोस ना देखे जाए। उसके बाद हम आते हैं मॉक टेस्ट पे। देखो, मॉक इज़ नो लेस देन रियल एग्ज़ाम। रियल एग्ज़ाम से मॉक बिल्कुल भी कम नहीं है। आपको मॉक को एग्ज़ाम की तरह ही लेना है और आपको इसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या रखना है? देखो,
देखो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो मॉक टेस्ट दोगे आप वो प्रीफर कीजिए कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पे दिया जाए, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से दिया जाए। आप बाकी डिवाइसेस से भी दे सकते हो, मोबाइल से या लैपटॉप से भी दे सकते हो, बट कंप्यूटर और लैपटॉप में इसलिए प्रीफर करने को बोल रहा हूँ क्योंकि हम जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर पे देंगे तो वो जो एनवायरनमेंट है वो हमारा सेट हो जाएगा। दूसरा जो मॉक की टाइमिंग्स होगी, जो मॉक टेस्ट की टाइमिंग्स होगी वो जो रियल एग्ज़ाम की टाइमिंग्स है ना उससे मैच कीजिए। मॉक की टाइमिंग्स को रियल एग्ज़ाम के टाइम के साथ मैच कीजिए ताकि आपका जो है वो उस हिसाब से शेड्यूल बन जाए, जो एग्ज़ाम डे का शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग बन जाए। और मैं ट्राई या फिर मैं प्रीफर करूँगा अगर आप पढ़ने भी बैठ रहे हैं, अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो आप पढ़ने भी उसी टाइम पे बैठें जैसे कि आप मॉर्निंग में जिस टाइम एग्ज़ाम स्टार्ट होता है वहाँ से लेके एंड होता है तब तक आप ज़रूर पढ़ें ताकि आपका जो है वो उस टाइम का शेड्यूल बन जाए, आपको एक जगह बैठने का आपका शेड्यूल बन जाए, ठीक है। और मॉक को आपको रियल एग्ज़ाम की तरह देना है ताकि वो आपको एग्ज़ाम डे का जो प्रेशर है उसको रिलीव कर देगा, देखो अब मॉक का फ़ायदा क्या, देखो मॉक का एक फ़ायदा, मॉक का एक ट्रायड है, क्या है, ETC ये आपको एनवायरनमेंट सेटअप करने में हेल्प करेगा, ये आपकी टाइमिंग्स फिक्स रखेगा और ये आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ाएगा। तो ये आपका एनवायरनमेंट सेट कर देगा, आपका जो टाइमिंग है वो फिक्स रखेगा और साथ में ये आपको कॉन्फिडेंट भी करेगा एग्ज़ाम के लिए। अब हम आते हैं कि MCQs कैसे किए जाए और MCQs क्यों किए जाए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो है वो MCQ नहीं करते हैं। देखो बच्चों, MCQ करने का बहुत ही बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप एक तो जो है आपकी जो सिली मिस्टेक्स होगी वो उसमें पता चल जाएगी कि आप क्या क्या मिस्टेक कर रहे हो। दूसरा ये है कि आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो क्योंकि एग्ज़ाम जो MCQ बेस्ड होगा। और तीसरा जो है वो आपका रिवीजन भी साथ में हो रहा है, तो देखो 3 बेनिफिट्स हैं MCQs करने के। 3 बेनिफिट्स हमें क्या क्या दिख गए, देखो एक तो हमें क्या होगा कि हमारा जो रिवीजन है वो हो जाएगा, हम जो सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं वो हमें पता चल जाएगा। और साथ ही बच्चों इसका जो मेन फ़ायदा ये है कि जो एग्ज़ाम है वो भी MCQ बेस्ड होगा, तो हम एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ और मैं आपको अभी भी प्रेफर करूँगा कि MCQs आप उस वक्त करें जिस वक्त एग्ज़ाम का टाइमिंग होता है, जो रियल एग्ज़ाम का टाइमिंग होता है, मैं उस वक्त जो है MCQs करने को प्रेफर करूँगा। उसके बाद लास्ट में जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो प्रॉपर रेस्ट, स्लीप और फूड। रेस्ट, स्लीप और फूड, ये तीनों चाहिए। देखो अगर आप आराम करोगे तभी तो आपका एक ब्रेन काम करेगा ना। तो रेस्ट आपको उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, आपको जो स्लीप है स्लीप में आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, फूड में आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। और आपका जो शेड्यूल है, तो जो आपका शेड्यूल है वो एकदम आपको फिक्स रखना है। आपको ये ट्राई करना है कि जो एग्ज़ाम डे है उसके अकॉर्डिंग रहे ताकि, और ये आप 10 डे पहले स्टार्ट करोगे ना तो आपका एग्ज़ाम डे तक ये शेड्यूल बन जाएगा और आपको ईजी रहेगा एग्ज़ाम देने में, ठीक है। तो ये सब बात ध्यान में रख के आपको करना है, 10 दिन का रिवीजन करना है, आपके सारे सब्जेक्ट्स आपको कवर अप करने हैं। और ये ध्यान रखना है कि आपको क्विक रिवीजन करना है, आपको जो हाई यील्ड टॉपिक्स है वो पढ़ने हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो पढ़ने हैं। आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है लास्ट टाइम पे, सब कुछ आपको लास्ट टाइम पे नहीं पढ़ना। और मैं ये भी प्रेफर करूँगा आपको जो वीडियोज़ है वो आप देखें तो उसी टीचर का देखें जिससे आप पढ़े हो, ताकि आपको लास्ट मिनट जो है वो कन्फ्यूज़न जो है होता है वो ना हो। आपको लास्ट मिनट कन्फ्यूज़न बहुत ख़राब रहता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसी टीचर का देखें, अगर आप देख रहे हो तो उसी टीचर का देखें जिससे आप पहले पढ़े हुए हो। तो इसी के साथ हम आपसे अलविदा चाहते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। एग्ज़ाम तक बाकी सब भूल जाओ, स्ट्रेस मत लो, अपना बेस्ट दो और जो सक्सेस है वो आपके साथ होगी। Thank you for watching the next doctor. Kindly like, share and subscribe.